हेलो माय यंगर ब्रदर, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। आज का चैप्टर का नाम है दूरी और विस्थापन। एक्चुअली ये चैप्टर नहीं है, चैप्टर का असली नाम है गति। गति के चैप्टर में दूरी और विस्थापन एक सब पार्ट है। दूरी और विस्थापन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपके आने वाले सारे एग्ज़ाम, जैसे पॉलिटेक्निक हो, स्कूल का एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ामों में दूरी और विस्थापन के बहुत ही ज़्यादा वेटेज होता है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है मूल बिंदु। अब मूल बिंदु कहते किसको ये जानते हैं। किसी वस्तु की स्थिति बताने के लिए हमें एक निश्चित बिंदु की आवश्यकता होती है, जिसे मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, एक निश्चित बिंदु की आवश्यकता होती है जिसे मूल बिंदु कहते हैं। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हम लोग आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि जो रेलवे स्टेशन है हमारा वो चौराहे के उत्तर में है, ऐसा बोलते हैं कभी कभी। तो जो हमने बताया रेलवे स्टेशन की स्थिति किसके सापेक्ष, चौराहे के। चौराहे पे जाइए, वहाँ से उत्तर में जाइए तो रेलवे स्टेशन मिलेगा। तो जो चौराहा है वो क्या हो गया, ये जो चौराहा है वो क्या हो गया, मूल बिंदु। यहाँ से हमने किसकी स्थिति बताई, रेलवे स्टेशन की। चलिए हम इसको एक अलग से एग्जांपल से समझते हैं। ये है मेरे स्कूल का लोगो जहाँ पर मैं पढ़ाता हूँ, HI एकेडमी, मेजा रोड, इलाहाबाद। जो नीचे एड्रेस लिखा गया है इलाहाबाद, जो आपकी प्रयागराज हो गया है। तो क्या आप इस एड्रेस को देखकर HI स्कूल तक पहुंच सकते हैं? तो मैं कहूँगा आप इस एड्रेस को देखकर आपको HI स्कूल में पहुंचने में बहुत ही परेशानी होगी। सिर्फ इस एड्रेस के भरोसे आप HI स्कूल तक नहीं पहुंच सकते। ठीक है, तो मैं आपको एक मूल बिंदु बताऊंगा कि आप आइए मेजा रोड में। मेजा रोड एक बहुत बड़ी जगह है, वहाँ पर एक है बड़े हनुमान जी का मंदिर, इकलौता मंदिर है बड़े हनुमान जी का। जय हनुमान जी। तो यहाँ पे जो हनुमान जी का मंदिर है इसके बगल ही है HI स्कूल। तो HI स्कूल हनुमान जी के मंदिर के बगल है। तो हनुमान जी हमारे यहाँ पे क्या हो गए, मूल बिंदु। ठीक है, तो आई होप मूल बिंदु आप सबको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। दूरी पे एक सवाल लगा लेते हैं जो दूरी के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। ये एक सवाल है, वीडियो को पॉज करिए, सवाल को धीरे धीरे पढ़िए। किसी भी सवाल को सॉल्व करने का सबसे बेसिक रूल है सवाल को धीरे धीरे पढ़ना। तो ठीक है, एक लड़का बिंदु A से बिंदु B तक चलता है। ये है बिंदु A, बिंदु A से बिंदु B तक चलता है। फिर वह बिंदु C तक जाता है। बिंदु B से बिंदु C तक गया। उसके बाद क्या किया लड़का, बिंदु C से वह बिंदु D पर जाकर आराम करता है। यानी कि A से स्टार्ट किया था और D तक पहुंच गया। तो वह कुल कितना दूर चला, तो कितना दूर चला देख लेते हैं। A से B चला, A से B चला 50, B से C चला और 50, C से D चला और 50। यानी कुल दूरी क्या हो गई, AB प्लस BC प्लस CD। AB कितना है 50, BC 50 और CD 50, 50 50 50, पूरा कितना हो गया 150 मीटर। मीटर यूनिट लिखना भूलिएगा मत, सब मीटर में है तो 150 भी मीटर में ही होगा। ओके, चलिए अगला चीज़ देखते हैं। ये एक सवाल है, ये इम्पोर्टेंट सवाल है, पिछले वाले सवाल से हाई लेवल का सवाल है, पर डरिएगा मत। सवाल आपका कह रहा है कि एक लड़का बिंदु A से बिंदु B तक चलता है। तो हम लोग फिगर में पहले कुछ करते हैं। एक लड़का बिंदु A से, यहाँ पे लड़का खड़ा है, A से बिंदु B तक चलता है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, लड़का B से C तक चलता है यहाँ पे। तो यहाँ पे इस वक्त लड़का है और बताओ कि वो कितना चला, कहाँ से चला था, A से यहाँ तक गया, फिर उसके बाद नीचे आ गया, इतना वो लड़का चला। तो आप लोग बताइए कि वो कितना चला। मेरे सवाल का उत्तर देने से पहले आप लोग कोशिश करिए कितना चला। A से B, B से C, A से B, B से C होगा
ए बी प्लस बी सी, 100 प्लस 50, 100 प्लस 50 कितना हो गया 150 मीटर, यानी कि ए से सी की दूरी कितना हो गई 150 मीटर। ये सवाल आई होप समझ में आया होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं इसी फिगर पर। एक लड़का ए से बी तक चलता है। चलिए फिर से हम ये फिगर बनाकर अपनी कॉपी में ये चिन्ह लगाते हैं। एक लड़का ए से कहाँ तक जाता है बी तक जाता है, यहाँ तक जाता है। तो वह कुल कितनी दूरी चला। चलिए फिर से इस सवाल का जवाब अब आप लोग सोचिए क्या होगा। ए से बी तक ये जो 2 सर्कल मैंने बनाए हैं इसके बीच की दूरी बताइए। देखकर ही लगता है कितना है, ये वाला आंसर है, बिल्कुल यही है। तो इसका आंसर क्या हो गया 100 मीटर। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। एक लड़का ए से बी चलता है, फिर बी से सी चलता है, फिर सी से चलकर डी पर पहुंचता है। ए से चला बी पर, बी से चला सी पर और सी से चलकर कहाँ पहुंचता है डी पर। लड़का इस वक्त कहाँ पे है डी पर, यहाँ पे है लड़का। ठीक है, बताइए वह कुल कितनी दूर चला। कहाँ से स्टार्ट किया तो ए से, पहले चला बी पर, इधर चला 100, फिर नीचे चला 50 और चला, फिर इधर चला 100 और। ठीक है, यहीं पर आकर लड़का रुक गया। तो कितना चला 100 प्लस 50 प्लस 100 कुल कितना हो गया। लड़का कुल कितना चला ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। ठीक है, 100 प्लस 50 प्लस 100 250 मीटर, ये इसका हो गया आंसर। ओके, आई होप ये भी समझ में आ हो गया। चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी तक के जो सवाल थे वो मैंने खुद से बनाए थे। ये जो सवाल है वो एग्ज़ाम में आपके आता है, पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम में काफ़ी बार आया है। एक लड़का आयताकार मैदान का चक्कर लगाता है। ठीक है, तो वह कुल कितनी दूर चलता है। आयताकार मैदान का चक्कर लगा, चक्कर का क्या मतलब हो, जहाँ से स्टार्ट किया वहीं फिर आ जाएगा ना। लड़का मान लो किसी बिंदु, मानो हमने माना ए से स्टार्ट किया। ठीक है, ए से स्टार्ट किया, ए से वो बी की तरफ चला, बी पर पहुँचने के बाद सी की तरफ चला, सी के बाद डी पर चला, उसके बाद फिर ए पर आ गया। ठीक है, तो एक चक्कर पूरा हो गया ना, ये हो गया एक चक्कर पूरा। जैसे आप लोगों का एक खेत होता है तो एक चक्कर कैसे कहते हैं, सारे तरफ दौड़कर आ जाओ, उसको कहते हैं एक चक्कर। तो ये एक चक्कर पूरा हो गया। तो एक चक्कर में कितना चला, ए से बी चला तो 100 हो गया, बी से सी चला 50, सी से डी चला 50 और डी से ए चला 50 और। तो कुल कितना चक्कर हो गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। ठीक है, सारे को जोड़ दो, कितना हो गया 100 प्लस 50 प्लस 100 प्लस 50 पूरा 300 मीटर, ये इसका हो गया आंसर। आई होप ये सवाल आपको समझ में आएगा। तो यानी कि दूरी से आप अब आपसे कोई भी सवाल पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। ओके, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे क्या है विस्थापन। विस्थापन किसको कहते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि दूरी और विस्थापन एक ही चीज़ है, पर आप बिल्कुल गलत हैं। दूरी अलग चीज़ है और विस्थापन अलग चीज़ है। ठीक है, चलिए देखते हैं विस्थापन किसको कहते हैं। किसी गतिमान वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो ये जो येलो पेन से लिखा गया है ये इसकी डेफिनेशन का कीवर्ड है। तो मैं चाहूँगा कि वीडियो पॉज करके आप इस डेफिनेशन को 10 बार बोलिए, क्योंकि मेरे सारे सवाल इसी डेफिनेशन से सॉल्व हैं। अगर कोई पूछे आपसे विस्थापन किसको कहते हैं तो आप कहिएगा प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी। ये न्यूनतम दूरी भी ध्यान देना, ठीक है। न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। चलिए विस्थापन में हम कुछ फैक्ट जान लेते हैं। विस्थापन का मात्रक मीटर होता है। तो विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर। और दूरी का मात्रक भी मीटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों में एक चीज़ कॉमन हो गई। विस्थापन एक सदिश राशि है, ठीक है। विस्थापन एक सदिश राशि है, जबकि दूरी एक अदिश राशि है। एक सवाल ले लेते हैं ताकि हमें विस्थापन के कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी हो। ये सवाल था, एक लड़का ए से बी तक जाता है। फिगर में ए यहाँ पे है, एक लड़का यहाँ से बी तक जाता है।
तो विस्थापन बताइए। तो विस्थापन का फार्मूला आपके इस डेफिनेशन से निकलेगा। क्या निकला? प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी, यानी कि ए और बी के बीच न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी यानी कि जो सीधा सीधा दूरी है वही बताओ। ए और बी के बीच दूरी क्या है? 100। वही क्या हो गया? विस्थापन। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। विस्थापन पे एक सवाल लगा लेते हैं जो विस्थापन के कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर देगा। ये सवाल का फिगर है और सवाल है हमारा, एक लड़का ए से बी चलता है, बी से सी चलता है और अंत में सी से डी तक पहुंचता है। लड़के द्वारा कुल चली गई दूरी और विस्थापन ज्ञात करिए। तो हमको दो चीज़ बताना है, दूरी और विस्थापन। तो हम लोगों ने जैसा अप्रोच करने की कोशिश की है, पहले हम लोग फेयर कॉपी बनाएंगे, उसके बाद सवाल को धीरे धीरे पढ़ेंगे। एक लड़का ए से, ये है ए, यहाँ पे लड़का खड़ा है, यहाँ से चलता है वो बी की ओर सवाल के हिसाब से। फिर वह बी से सी चलता है, बी से चलता है सी पर, यहाँ पर आया। फिर सी के बाद वो अंत में डी तक पहुँचता है, यहाँ पर लड़का पहुँच गया। ठीक है, डी तक पहुँच गया, कट्टम कुट्टा में कर दिया। ठीक है, लड़के द्वारा कुल चली गई दूरी, तो कुल चली गई दूरी ए से बी तक कितना चला होगा? 100। कुल चली गई दूरी ए से बी तक कितना चला होगा? 100। बी से सी 50 और चला, सी से डी 100 और चला, तो कुल कितना चला? पूरा जोड़ देंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, कुल दूरी जोड़ दो। ए बी कितना है? 100, बी सी है 50 और सी डी है 100। 100, 50 और 100, 250 मीटर इसका हो गया दूरी। ठीक है, ए से डी तक पहुंचने में वो कितना दूर चला? 250 मीटर। अब विस्थापन निकालते हैं। विस्थापन किसको कहते हैं ये देखते हैं। परिभाषा शायद आप लोगों को याद होगा, मैंने कहा था प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति, यही दो इसे ना, यहाँ से ए से स्टार्ट किया था और डी तक जाकर रुका है। ठीक है, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी। और न्यूनतम दूरी क्या होती है? सबसे सीधी लाइन, डी तक पहुँचने का सबसे अच्छा रास्ता है सीधा सीधा दौड़ जाओ। ठीक है, तो ये जो सीधा लाइन है यही इसका विस्थापन है, ए डी क्या है? इसका विस्थापन। ठीक है, तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन। यानी कि AD हमसे निकालने को इनडायरेक्टली बोल रहा है। तो AD कितना है ये देख लो, देखकर बताओ। AD जैसे BC जितना होगा उतना AD भी होगा। ठीक है, तो AD कितना है? देखो ये आयताकार है मैदान, जितना ये इसके बराबर है ना, इतना 50 होगा तो ये भी 50 ही होगा। तो AD कितना हो गया? 50 मीटर। ठीक है, विस्थापन ये हो गया। विस्थापन क्या होगा? प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी। तो प्रारंभिक स्थिति A थी और अंतिम स्थिति D थी, उनके बीच न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी क्या होता है? जो एकदम सीधी लाइन होती है वही न्यूनतम दूरी होती है। तो सीधा लाइन क्या है? AD कितना हो गया? जो BC के बराबर है। तो AD भी 50 है। ये हो गया आंसर। आई होप समझ में आ गया। चलिए इस पर हम लोग कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये टेबल मैंने बनाया हुआ है जो दूरी और विस्थापन के सारे अंतर को क्लियर कर देगा। पहला लाइन देखिए, किसी समय, ये परिभाषा है, दूरी किसको कहते हैं? किसी समय चले गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। पथ की कुल लंबाई को कहते हैं दूरी। और विस्थापन किसको कहते हैं? प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों के बीच की दूरी। तो यहाँ प्रारंभिक में र नहीं है, इग्नोर कर देना। तो विस्थापन किसको कहते हैं? प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। ये इसका पहला पॉइंट डेफिनेशन हो गया। दूसरे पॉइंट में देखते हैं, दूरी एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है? अदिश। और जबकि विस्थापन क्या है? एक सदिश राशि। तीसरा पॉइंट है, दूरी में केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। दूरी में क्या होती है? केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। और विस्थापन में परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। मैंने
सदिश और अदिश का मतलब ही यही बताया था इसके पहले वाले वीडियो में, आप लोग उसको जाकर ज़रूर देखिएगा, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। दूरी, दूरी हमेशा धनात्मक होती है, ठीक है। क्या होती है? दूरी हमेशा धनात्मक होती है, ये इम्पोर्टेंट है। कभी ये नहीं कहा जा सकता कि आप 5 किलोमीटर चलो तो फिर आप चल सकते हैं, लेकिन आपसे कहा जाए कि -5 किलोमीटर चलो तो वो जो आदमी बोल रहा है वो फिर गलत बोल रहा है। दूरी हमेशा धनात्मक होगी, ऋणात्मक बिल्कुल नहीं होगी। जबकि विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है। ये टेबल आप वीडियो को पॉज करके एक बार रिपीट कर लिए, सारे एग्जाम के क्वेश्चन इसी टेबल से आने वाले हैं। दूरी अदिश राशि है और विस्थापन सदिश राशि है। दूरी में केवल परिमाण की जरूरत पड़ती है, विस्थापन में परिमाण तथा दिशा दोनों की जरूरत पड़ती है। दूरी हमेशा धनात्मक होती है, जबकि विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आई होप आपको दूरी और विस्थापन का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलिए इस पर हम कुछ सवाल देख लेते हैं जो एग्ज़ाम में पूछा गया है। चलिए कोशिश करिए, मेरे सवाल का आंसर बताने से पहले आप खुद कोशिश करिए। वह राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है क्या कहलाता है? परिमाण और दिशा दोनों होता है, क्या कहलाता है? विस्थापन, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया? विस्थापन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आप कोशिश करिएगा मेरे सवाल के उत्तर बताने से पहले ही उत्तर बताइए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत से एग्ज़ाम में पूछा गया है। आप इसको ध्यान से करिए। दूरी किस यंत्र से नापी जाती है? मैंने एक फिगर बनाया था, याद करिए। दूरी किस यंत्र से नापी जाती है? थर्मामीटर, ऑडियोमीटर, ओडोमीटर, सोनार। तो इसका जवाब क्या होगा? ओडोमीटर। ये क्या हो गया इसका जवाब? देखिए ऑडियोमीटर इसका ऊपर है, इससे मिलता जुलता लग रहा है, लेकिन दोनों के शब्दों पे आप जरूर ध्यान दीजिएगा। ओडोमीटर से नापी जाती है, ऑडियोमीटर से नहीं नापी जाती, ठीक है। ओडोमीटर से दूरी नापी जाती है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। विस्थापन, विस्थापन हो सकता है, अब बताइए। वो चार्ट में आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा, तो विस्थापन क्या हो सकता है? ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। यानी कि इसका आंसर क्या हो गया? सभी। क्या हो गया? सभी। आंसर टी। अगला सवाल, विस्थापन का मात्रक, विस्थापन का मात्रक आप लोग खुद से बताइएगा कमेंट बॉक्स में, विस्थापन का मात्रक क्या होता है। चलिए अगला, ये अब कुछ आंकिक सवाल लगाते हैं इस पर। आंकिक सवाल आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। पहला सवाल है, मेरे घर से HIA स्कूल 5 किलोमीटर दूर है। घर से स्कूल जाने और वापस लौटने में तय की गई कुल दूरी तथा विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप अप्रोच करेंगे जो मैंने बताया, फिगर बनाइए, इमेजिन करिए और फिगर बनाने की कोशिश करिए। एक तरफ घर बनाइए, एक तरफ स्कूल बनाइए। तो मैंने ये बनाकर आपको दिखाया है। ये क्या हो गया? मेरा घर, और ये हो गया मेरा HIA स्कूल, ठीक है। इसके बीच दूरी कितना है? 5 किलोमीटर। तो आप लोग क्या कहते हैं? घर से स्कूल जाते हैं, फिर स्कूल से वापस चले आते हैं। आप लोग घर से स्कूल गए, फिर स्कूल से वापस चले आते हैं घर, यही होता है ना। सवाल में क्या है? घर से स्कूल जाने और वापस लौटने। आप गए भी और लौटकर चले आए, फिर से घर पर पहुंच गए। तो तय की गई कुल दूरी बताओ। तो दूरी, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने घर से उठे, आप स्कूल की तरफ चले, कितना चला? 5 किलोमीटर चला। आप स्कूल में पढ़ाई करने के बाद फिर 5 किलोमीटर चलकर घर पर पहुंच गए। तो कुल कितना चला? 5 जाने में और 5 आने में, टोटल कितना हो गया? 10। तो दूरी कितना हो गई? 10 किलोमीटर, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। अब विस्थापन देखते हैं। यहाँ पे विस्थापन निकाल लिए, तो यानी कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया हर चीज़। विस्थापन का परिभाषा आप लोग फिर से ध्यान दीजिए, क्या कहते हैं? प्रारंभिक स्थिति एवं अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो इसमें विस्थापन पूछ रहा है, तो हमने प्रारंभ अपनी जर्नी कहाँ से की थी? अपने घर से, ठीक है। फिर घर पे से गया मैं स्कूल तो गया, पढ़ाई की,
पढ़ाई करने के बाद मैं फिर से चला आया और अंत में आकर यहाँ पे आराम करने लगा फिर से। तो प्रारंभिक स्थिति भी घर है और अंतिम स्थिति क्या है, वो भी घर ही है। तो घर से घर की दूरी कितनी होगी, घर से घर की दूरी क्या होगी, 0 होगी, कुछ नहीं होगी। तो कुल विस्थापन क्या हो गया, प्रारंभिक स्थिति जो एक घर है और अंतिम स्थिति जो कि एक घर ही है के बीच की न्यूनतम दूरी। अब घर से घर की दूरी तो 0 ही होगी ना यार, तो ये बड़ा आसान हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया, 0। अगला सवाल देख लेते हैं। ये सवाल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आता है, ठीक है। तो इसको मेरे आज के इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल इसको मानिएगा और इसको आप 2-4 बार कोशिश करिए घर पर लगाने की, क्योंकि ये हर एग्ज़ाम में फेवरेट है। जैसे पॉलिटेक्निक का आप पेपर देख लिए पुराना, तो ये आपको 2-4-6 बार देखने को मिल जाएगा। रेलवे का एग्ज़ाम देख लीजिए, वहाँ पे भी ये सवाल बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। तो चलिए हम लोग इसको कोशिश करते हैं। पहले इसको पढ़ते हैं धीरे धीरे। एक वृत्ताकार पथ जिसकी त्रिज्या r है, एक एथलीट द्वारा चली गई दूरी और विस्थापन ज्ञात कीजिए। पहला उसका है कि जब एथलीट एक चक्कर लगाता है, ठीक है, ये है सवाल। अब पहले हम लोग फिगर बनाएंगे। जैसा मैंने कहा कि सवाल धीरे धीरे पढ़िए, उसके बाद फिगर बनाइए। तो फिगर मैंने बनाने की कोशिश की है, ये है फिगर। ये एक पथ है, वृत्ताकार पथ, ठीक है। वृत्ताकार पथ है जिसकी त्रिज्या भी क्या मैंने दे दिया, r। एक एथलीट द्वारा चली गई दूरी, तो एथलीट कहीं से इसका चक्कर स्टार्ट करता है, तो मैं मानता हूँ वो ए से स्टार्ट करता है, ठीक है, ए से स्टार्ट करता है। ये सवाल इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि यहाँ वृत्ताकार पथ दे दिया गया है। एग्जामिनर को लगता है कि वृत्ताकार पथ से स्टूडेंट डर जाएगा, तो वृत्ताकार पथ से डरने वाली बात नहीं है अगर आपको उसका एक फार्मूला पता हो है। तो सवाल लगाने से पहले मैं उस फार्मूले का जिक्र करता हूँ। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr। ये होती है वृत्त की परिधि। और वृत्त की परिधि होती क्या है, जो ये फिगर में जो रेड सर्कल है ना, जो ये रेड सर्कल है ये वाला, इसकी लंबाई को ही परिधि कहते हैं। वृत्त की परिधि क्या होती है, जो उसकी लंबाई है उसी को क्या कहते हैं, परिधि, ठीक है। जो ये रेड कलर से है, ये जो रेड कलर से बना हुआ है ना, ये कितना लंबा है उसी को हम कहते हैं परिधि। और ये कैसे निकालेंगे, एक फार्मूले से, 2πr, जो हमको याद होनी चाहिए। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr। r क्या है यहाँ पे, त्रिज्या। r क्या है, त्रिज्या। ये देखो r और ये r त्रिज्या है ना, ठीक है। अब सवाल हम लोग लगाते हैं। तो हम लोगों ने माना कि जो एथलीट है वो ए से स्टार्ट करता है, ठीक है, ए से स्टार्ट करता है दौड़ना। तो ए से स्टार्ट करता है, वो एक चक्कर लगाता है। तो ए से स्टार्ट किया, एक चक्कर कहाँ होगा, ये दौड़ता 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 फिर वहीं पे पहुंच गया। एक चक्कर हो गया ना, जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पर पहुंच गया। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक चक्कर। ए से स्टार्ट किया था, ए पर पहुंच गया। तो हम लोग बताएंगे पहले दूरी कितना चला होगा, जितना ये डिस्टेंस कितना होगा, जो इसकी परिधि होगी। तो कुल दूरी कितना हो गया, कुल दूरी क्या हो गई, उसकी परिधि के बराबर। और परिधि का मैंने बताया था फार्मूला 2πr। तो कुल दूरी कितना चल गया, 2πr। यही क्या हो गया इसका आंसर, ठीक है। अब आते हैं विस्थापन। विस्थापन निकालने के लिए हम लोग को अपना वो डेफिनेशन विस्थापन का याद होना चाहिए। क्या होता है, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी, ठीक है। तो यहाँ पे एथलीट कहाँ से स्टार्ट किया, ए से, ये इसका प्रारंभिक स्थिति हो गया। उसके बाद ये दौड़ता और इधर उधर दौड़ा 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 दौड़ा, उसके बाद कहाँ पर आकर रुका, फिर यहीं पर आकर रुक गया, ए पर ही आकर फिर से रुक गया। यानी प्रारंभिक स्थिति भी ए है और अंतिम स्थिति भी ए है। तो ए से ए की दूरी कितना होगा, बिल्कुल 0 होगा, ठीक है। प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी, प्रारंभिक स्थिति क्या है, ए है, और अंतिम स्थिति क्या है, वो भी ए ही है, ए है। तो ए से ए की बीच की दूरी 0,
ठीक है, तो विस्थापन हम लोग हर सवाल में उसके डेफिनेशन से निकाल रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। ये पिछले वाले सवाल का अगला पार्ट है, जिसमें इसमें ए था जब एथलीट एक चक्कर लगाता है। अब दूसरा सवाल है जब एथलीट आधा चक्कर लगाता है। ये सवाल ही इम्पॉर्टेंट बन जाता है, इसको स्टार बना लो, मैं इसको स्टार बनाता हूँ। जब एथलीट आधा चक्कर लगाता है, तो चलिए हम लोग फिर से फिगर बनाते हैं। ये हो गया हमारा वही सेम ग्राउंड जिसके पहले था। एथलीट कहाँ था? ए पर था। ए से चला हुआ कहाँ तक? ए से दौड़ता हुआ आधा चक्कर मतलब बी तक, सिर्फ बी तक, आगे नहीं गया, वो बी तक ही रुका रह गया। आधा चक्कर इसको कहते हैं ना, ए से बी तक, ए से बी तक वो गया आधा चक्कर। आधा चक्कर गया तो बताओ कुल कितना दूर चला, कितना दूर चला हो गया। अब आधा चक्कर का तो हमको पता नहीं, पूरा चक्कर तो पता था 2 पाई आर, तो आधा चक्कर उसी का आधा कर दो, 2 पाई आर का आधा, यानी पूरे का आधा ही आधा चक्कर होगा ना। तब दूरी कितना हो गया? परिधि बटा 2, यहाँ पे लिखा है परिधि बटा 2। इसको आप कुल दूरी हो गई परिधि बटा 2, ठीक है। परिधि कितना है? 2 पाई आर होता है, उसका आधा ही आधा चक्कर होता है। तो परिधि कितना हो गया? 2 पाई आर, 2 पाई आर का आधा 2, तो 2 से 2 हो गया कैंसिल, ठीक है, 2 से 2 हो गया कैंसिल, तो बचा कितना? पाई आर। पाई आर इसका क्या हो गया? डिस्टेंस, कुल चली गई दूरी, ठीक है। अब चलिए हम लोग विस्थापन देखते हैं। विस्थापन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसका। विस्थापन किसको कहते हैं? विस्थापन किसको कहते हैं? फिर से उसकी परिभाषा को देखते हैं। प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी। तो प्रारंभिक स्थिति क्या है? ए, और अंतिम स्थिति क्या है? बी। इसके बीच की दूरी बताओ, ए और बी की बीच की दूरी। अब ए और बीच की दूरी तो तुम ये भी कह सकते हो, और ये सीधा सीधा ये भी कह सकते हो। तो परिभाषा में लिखा गया था प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी। तो इसमें और इसमें न्यूनतम कौन दिख रहा है? यही सीधा वाला, यही सीधा वाला ही न्यूनतम है, तो यही निकाल लो, यही विस्थापन हो जाएगा, ठीक है। तो विस्थापन क्या हो जाएगा? ए और बी के बीच की दूरी। ए और बी के बीच की दूरी, ए ओ आर है, ओ बी भी आर है, तो ए बी ए ओ प्लस ओ बी यानी कि 2r। ये भी आर है ना, ये भी आर, ये भी आर, 2r हो गए, ठीक है, 2r। ये हो गया आपका आंसर, विस्थापन हो गया 2r। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ये सवाल आपके होमवर्क के लिए, ये सवाल मैंने इसके पहले भी वीडियो में लगाया हुआ है, बस मैंने वहाँ 5 था, यहाँ मैंने 25 कर दिया। मेरे घर से अचाई स्कूल 25 किलोमीटर दूर है। घर से स्कूल जाने और वापस लौटने में तय की गई दूरी और विस्थापन बताइए। तो दूरी और विस्थापन बताइए कमेंट बॉक्स में, और देखिए कि आपने जो वीडियो देखा आपको समझ में आया। ये आपका पहला सवाल। और दूसरा सवाल, एक वृत्ताकार पथ जिसकी त्रिज्या r है, 5 है, एक एथलीट द्वारा चली गई कुल दूरी। पहला केस जब एथलीट एक चक्कर लगाता है, जब एथलीट आधा चक्कर लगाता है। ये भी सवाल मैंने लगवाया है इसी प्रकार का, जहाँ पे मैंने त्रिज्या की जगह 5 बोला। चलिए इसका मैं हिंट दे देता हूँ। ये सवाल दोनों सवाल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसका मैंने हिंट दे दिया। ये था आपका वृत्ताकार पथ जिसकी त्रिज्या क्या है? 5। अब बताइए कि एक एथलीट जब एक चक्कर लगाता है तो कितना दूर चलेगा, और विस्थापन बताना है। और जब एथलीट आधा चक्कर चलता है तो दूरी और विस्थापन। ये दोनों सवाल आप लोग लगाकर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है वो भी बताइएगा, मैं फिर से कोशिश करूँगा कुछ नया लाने की। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया हो तो लाइक करिए, लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि मुझको मोटिवेशन मिलता रहे और मैं ऐसे ही एनिमेटेड वीडियो बनाता रहूं इन फ्यूचर, और आपको एग्ज़ाम के पास होने के करीब लाता रहूं। थैंक यू। जय हिंद।